Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic of gene therapy. प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नई टॉपिक लेके आए हैं जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी की चर्चा मैं कर रहा हूँ, इससे पहले थोड़ी सी चीज़ बताऊं। ये जीन थेरेपी भी कोरिलेट है किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। क्योंकि इसके लेसन का नाम है क्या? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसी के रेफरेंस में ये टॉपिक है क्या? जीन थेरेपी, जो मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीन डिजीज में ये एक चीज़ है टॉपिक। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे, इंसान की लगभग 3000 जो डिजीज होती हैं, 3000 जो रोग होते हैं, वो एरर एंजाइम के थ्रू होते हैं। किससे होते हैं? एरर एंजाइम, यानी गड़बड़ एंजाइम के थ्रू होते हैं। अब ये गड़बड़ एंजाइम किसके वजह से आते हैं? एरर जीन की वजह से आते हैं। ये 300 नियर अबाउट 300 डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अफेक्टेड बाय एरर एंजाइम एंड एरर एंजाइम आर क्रिएट विद एरर जीन। ठीक है, तो जो एरर जीन है वो उसमें हम करते क्या है? जीन थेरेपी में करते क्या है? उस एरर जीन में अनडिजायर न्यूक्लियोटाइड को हम चेंज करके डिजायर न्यूक्लियोटाइड को हम इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। मतलब ये कि जीन थेरेपी के प्रोसेस में हम करेंगे क्या? सबसे पहले जो हमारी एरर जीन है उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पे अनवांटेड या अनडिजायर, जिसकी जरूरत हमें नहीं, अनडिजायर न्यूक्लियोटाइड को हम हटा करके डिजायरेबल, जिसको हमें जरूरत है, उस जीन को हम इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, किसमें? जीन थेरेपी में। ठीक, इसके बाद आगे मैं बात करूं कि इसमें सबसे पहले चीज ये होती है कि इसकी कंट्रोलिंग, जब हम गड़बड़ जीन को हटा करके सही जीन को समावेशित करते तभी ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। फिर इस जीन थेरेपी के अंतर्गत एक चीज और बताऊं, 1990 में एक 4 वर्ष की जो बालिका थी उसमें ये डिजीज का ट्रीटमेंट किया गया, और उसमें वो रोग क्या था? वो एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज नाम यहां लिखा हुआ है। क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको हम एडीए डिजीज के नाम से जानते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है यार? जब हम इसको इंसर्ट करा देते हैं तो इसकी कंट्रोल करती है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल होती है, फंक्शनल कंट्रोल होती है, और मेंटल लेवल पे कैरेक्टर इसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जीन थेरेपी में हम एरर जीन को हटा करके, उसके न्यूक्लियोटाइड को हटा करके, अनडिजायर न्यूक्लियोटाइड को हटा करके डिजायरेबल न्यूक्लियोटाइड को लाते हैं, और तब जा करके हमारी ये जीन थेरेपी कंप्लीट होती है। जिसमें सबसे पहले 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको हम एडीए डिजीज के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 4 ईयर की चाइल्ड में ये जीन थेरेपी की गई थी, जो अफेक्टेड होती है किससे? एडीए एंजाइम। ये अफेक्टेड होती है एडीए एंजाइम, और जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी एक जीन। समझे आप? मैं ये कह रहा हूं कि एडीए एंजाइम का फॉर्मेशन करने वाली, नॉर्मली एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करने वाली जो जीन होती है, वो उसका डिलीशन हो जाता है, वो विलुप्त हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके थ्रू ये बीमारी होती है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं? एडीए जीन को हम इंजेक्ट कराते हैं जो पेशेंट में, और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता जिससे। फिर क्या कह रहे हैं कि इस जीन की थेरेपी में हम पेशेंट के ब्लड, इस जीन थेरेपी में क्या काम करते हैं? पेशेंट के लिम्फोसाइट को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? पेशेंट के लिम्फोसाइट को सेपरेट करते हैं, और उस लिम्फोसाइट को फिर हम कल्चर कराते हैं। क्या कराते हैं? कल्चर कराते हैं, यानी उसकी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक, फिर उसमें
एडेनोसिन डाइएमिनेज जो है उसमें हम इंसर्ट करा करके फिर से उसके बॉडी में हम ह्यूमन की बॉडी में इंटर करा देते हैं, ठीक है। तब जाकर के वो थोड़ा सा सुधार होता है। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसके बोन मैरो से उस कोशिका को सेलेक्ट करते हैं जो उसका जीन बनाती है, और उस जीन में हम इंप्रूव करके अगर बोन मैरो से निकाल करके उस लिम्फोसाइट को जो वो जीन बनाती है उसको हम ट्रीटमेंट करा करके एडीए डाल करके यानी एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डाल करके उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम एंट्री दिला देते हैं, प्रवेश दिला देते हैं, तो इस रोग से कंप्लीटली निजात मिल सकती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ऐसे ही एक जीन थेरेपी की एक केस है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है यार? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसे ही जीन का फॉल्ट होता है। होता क्या है इसमें, एक वो एपिथेलियल सेल की डिसऑर्डर होती है। क्या होती है? ह्यूमन में जो एपिथेलियल सेल होती है उसकी डिसऑर्डर होती है, और उसमें क्या होता है, एक CFCF जीन होती है। क्या होती है? CFCF जीन। तो नॉर्मली क्या होती है, CFCF जीन होती है। वो CFTR जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन का सिंथेसिस कराती है, ठीक है। यानी CFCF जीन जो एपिथेलियल सेल को मॉइस्चर कराने में काम आती है, और उसके प्रभाव से क्या होता है, CFTR क्या? CFTR मेम्ब्रेनस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जिसके डिस्टरबेंस से होता क्या है यार, जिसके डिस्टरबेंस से होता क्या है, उसकी जो एपिथेलियल सेल है वो ड्राई हो जाती है। क्या हो जाती है? एपिथेलियल सेल ड्राई हो जाती है। अब हमने यहां पे लिख दिया है कि इन नॉर्मल कंडीशन CFCF जीन एक्ट एज द मॉइस्चर, ठीक है ना। वो CFCF जीन जो है वो किस रूप में काम करती है, मॉइस्चर कराने वाली मेम्ब्रेन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। फिर है इन डिजीज कंडीशन, मतलब रोग की अवस्था में जो बेस सीक्वेंस ऑफ जीन है। क्या? बेस सीक्वेंस ऑफ जीन, मैं अंडरलाइन कर दूं कि इस जीन में, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले जीन में क्या होता है, इस डिजीज के केस में क्या होता है, बेस सीक्वेंस ऑफ जीन ये चेंज हो जाती है, जिससे होती क्या है, CFTR प्रोटीन वो बना नहीं सकती है, क्या बना नहीं सकती है, फॉल्टी प्रोटीन, जिसके थ्रू एपिथेलियल सेल हमारी क्या होती है, ड्राई हो जाती है। क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करा लेती है, और इसके थ्रू हमारी जो कौन कौन से ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, पैंक्रियाज। क्या होती है? पैंक्रियाज डिस्टर्ब होती है, जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथियां अफेक्टेड होती हैं, और सीवियर कंडीशन में, गंभीर अवस्था में ये क्या होता है, लंग्स के थ्रू ये क्रिएट होते हैं। सीवियर कंडीशन किसमें होती है? लंग्स में। तो ये कंडीशन है किसकी? सिस्टिक फाइब्रोसिस की, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जीनी ट्रीटमेंट में जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन बनाने वाली CFCF जीन की DNA रिकॉम्बिनेंट मेथड से कई प्रतिलिपियां तैयार कर ली जाती हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या होती है, जिसको हम आगे चल करके बनाते हैं लिपिड्स बाइलेयर ड्रॉपलेट्स, और इसमें फिर जिसे हम लाइपोसोम कहते हैं, और इस लाइपोसोम में हम CFCF जीन फिर से एंट्री करा देते हैं, ठीक। तो ये रही बात किसकी जीन थेरेपी में हम कैसे देख लेते हैं कि इरर जीन को हटा करके सही जीन को इंसर्ट कराते हैं। ये रिजेंबल करती है, कोरिलेट होती है किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और एग्जांपल हमने दिया क्या इसमें? सिस्टिक फाइब्रोसिस का। और ये पूरी उसकी प्रोसेस है बेटा। क्या है? ये पूरी उसकी प्रोसेस है, जिसमें हमने यहां सर्किट में दिखाया है कि पार्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। क्या? पार्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। और फिर यहां पे एक देखिए, प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया।
फिर ये इन दोनों को आपस में हम इंसर्ट कराते हैं। लिखा है हमने CF जीन एंड प्लाज्मिड एनील्ड मतलब जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, ये पार्ट ऑफ डीएनए को इसमें हम इंसर्ट कराते हैं, जिसको हम एनीलिंग पिछले वीडियो में एनीलिंग की टॉपिक हमने बताई थी कि वो कैसे वो चीज उसमें इंसर्ट करा देते हैं, कैसे हम उसमें जोड़ते हैं, कैसे डिजायर जीन को हम वेक्टर डीएनए में जोड़ते हैं, तो वो एनीलिंग की प्रोसेस कहलाती है। उस एनीलिंग के प्रोसेस के थ्रू इसमें हम जोड़ देते हैं। फिर इसमें इसकी कटिंग करा के जोड़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन, जिसको हम CF कोडिंग फॉर द मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम CFTR जीन फॉर CFTR प्रोटीन एंड प्लाज्मिड आर कट बाई रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। फिर इसमें देखेंगे कि यहां से प्लाज्मिड प्लस CF जीन को हम फॉर्म कराते हैं किस में, कॉम्प्लेक्स विद द लाइपोसोम। अब लाइपोसोम हमने यहां पे बताया कि जो जीन बनती है इसको हम लाइपोसोम कहते हैं। इसमें 4-5 स्टेप होती है। देखिए पहली चीज क्या है, लाइपोसोम जो जीन कॉम्प्लेक्स होती है जिसको हम फ्यूज कराते हैं किसके थ्रू, एपिथेलियम सेल की मेम्ब्रेन में। लाइपोसोम इसमें जीन कॉम्प्लेक्स को हम फ्यूज कराते हैं एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन में, पहली चीज। दूसरी चीज कराते हैं इसमें जीन इन प्लाज्मिड प्रोसेस्ड इनटू न्यूक्लियस। फिर तीसरी चीज में CF जीन ट्रांसक्राइब कराते हैं इनटू mRNA। अब ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरीके से समझे होंगे, पिछले तमाम सारी वीडियोस में हमने ट्रांसक्रिप्शन की चर्चा करी है। इसके बाद चौथे स्टेप में हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है वो पॉज कराते हैं राइबोसोम एंड CFTR प्रोटीन के रूप में उसको हम फॉर्म कराते हैं। ठीक है। फिर पांचवें स्टेप में CFTR प्रोटीन इज इंस्टॉल्ड इन द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज ए पंप नॉर्मल म्यूकस इज फॉर्म, किसके थ्रू, लंग्स में। ठीक है ना, जो लंग्स अफेक्टेड होती है सीवियर कंडीशन में, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम करा देते हैं। ठीक, तो जीन थेरेपी के इस टॉपिक में आज इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो की टॉपिक होगी हमारी SCID सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी कंडीशन, जिसको हम SCID कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे SCID, जो हमारे जीन थेरेपी के अंतर्गत ही आता है। तो अगली बीमारी को हम लेंगे SCID। मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हुई होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। कंपटीशन में आता है CFTR क्या है, CF जीन क्या है, ADA चीज क्या चीज होती है, ये क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज ये एंजाइम है। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जिसके थ्रू क्या होती है, लिम्फोसाइट हमारी एक्टिव होती है। और जब ये डीएमिनेज एंजाइम जब नहीं होती है तो वो फिर कैसे डिस्टर्ब करती है पूरे ह्यूमन सिस्टम को। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जा करके अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, और अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।